बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इमली आलू बुखारे का शरबत, जो कि माह रमज़ान में अफ्तार में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इससे फ़ौरन से ही आपके मैदे पे जिगर पे जो रोज़े की गर्मी आ जाती है वो ख़त्म हो जाती है। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन लाजमी हिट कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इमली आलू बुखारे का शरबत बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 100 ग्राम आलू बुखारा लिया है, और आप देख सकते हैं कि आलू बुखारा बिल्कुल फ्रेश है। आपने सूखा हुआ आलू बुखारा नहीं लेना। और 200 ग्राम्स हम इसमें इमली शामिल करेंगे। इमली भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्रेश और ताज़ी है। आपने कोशिश करनी है कि इमली आप इसी तरह की ही इस्तेमाल करें। मोस्टली इमली मट्टी वाली होती है, लेकिन आपने वो इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि मट्टी से आपके शरबत का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा और पीने में भी वो आपके मुंह में आएगी। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया कि इन दोनों चीज़ों में नीम गर्म पानी हाफ ग्लास शामिल कर दिया है, और आधे घंटे के लिए इसको हमने भिगो दिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि आधे घंटे के बाद इमली और आलू बुखारा दोनों ही हमारे काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। अब इसमें से हम क्या करेंगे कि इनकी गुठलियाँ जो हैं वो अलग कर लेंगे, ताकि इसका जो पल्प है वो हम अपने जूस के लिए इस्तेमाल कर सकें। और ये आप देख सकते हैं कि इनको नीम गर्म पानी में आधा घंटा भिगोने की वजह से इसकी गुठलियाँ बहुत ही आसानी से और बहुत जल्द अलग हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसके पल्प को हम जग में शामिल करेंगे और अच्छी तरह इसको ब्लेंड करके स्मूथ सी इसकी स्मूथी तैयार कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट हम अपने स्टेप पे जा सकें। जी, तो इमली आलू बुखारे के पल्प को हमने ब्लेंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक अदद कढ़ाई लेंगे और इसमें आपने तमाम पल्प को शामिल कर लेना है, ताकि इसको हम अच्छे से कुक कर सकें और इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ा सकें। तो इमली का पल्प जो है वो मैंने शामिल कर लिया, और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये क्रिस्टल फॉर्म में नहीं आ जाता और इसके ऊपर जो आपको झाग नज़र आ रही है ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हो जाती। 1 कप हम इसमें भर के चीनी शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें काला नमक जाएगा। 1 टीस्पून भर के हम इसमें सादा नमक इस्तेमाल करेंगे, और इसको अच्छी तरह से आपने पका लेना है। फ्लेम इस पॉइंट पे हमारा मीडियम टू लो ही रहना चाहिए। और ये आप देख सकते हैं कि 5 से 7 मिनट तक पकाने के बाद इसकी कंडीशन कुछ इस तरह की हो चुकी है। तो मज़ीद हम इसे 2 से 3 मिनट तक इसी तरह पकाएंगे, ताकि इसके अंदर से अच्छे तरीके से पानी जो है वो ड्राई हो जाए और ये थोड़ा सा क्रिस्टल फॉर्म में हो जाए। अब बिल्कुल लास्ट पे हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून लेमन जूस शामिल करेंगे, ताकि इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो बढ़ जाए और आप इसको पूरा महीना इजीली इस्तेमाल कर सकें। तो आज की हमारी इमली आलू बुखारे के शरबत की जो रेसिपी है वो मुकम्मल हो गई है। अब हम इसे किसी भी अपनी सेफ एयर टाइट बोतल में शामिल कर लेंगे, ताकि पूरा रमज़ान हम इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकें। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा शरबत जो है वो तैयार हो चुका है। अब चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ कि हम इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक अदद मैंने ग्लास लिया, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी की क्यूब्स शामिल कर सकते हैं। जितना आपको चिल जूस चाहिए उतनी आप इसमें क्यूब्स शामिल कर लें। थोड़ा सा हम इसमें इमली का जूस शामिल करेंगे और बाकी इसमें पानी शामिल करेंगे, क्योंकि इसमें हमने चीनी की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा शामिल की थी। ईज़िली और बहुत जल्द आपका ये जूस जो है वो तैयार हो जाएगा। तो आज की हमारी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत ही सिंपल सी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।